योगी जी ठाकुरवाद चला रहे हैं, इससे बहुत तकलीफ है भाई। तो जातिवाद से कर रहे हैं, आप भी मान रहे हैं कि जो योगी जी हैं वो जातिवाद कर रहे हैं? हाँ, योगी जी कर रहे हैं या उनके संगी कर रहे हैं, मगर आज देख लो कि जो डीएम है वो ठाकुर है, कोई अधिकारी है वो भी ठाकुर है, और ठाकुर लोगों को बोलवाला है। ये अभी हमारे भैया ने कहा था कि ना जो एक जाति विशेष ठाकुर वाली बात पे है, ठीक है। आज तक चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, जितनी भी पार्टियां हैं, ये अपने परिवार उसके बारे में सोचती हैं। जातिवाद का ये आकरण एक ऐसा है कि जैसे अभी आप कुछ भी हो जाओ हमारे जात बिरादरी का, तो उसकी एक जो मानसिकता होती है बाकी रोड के ऊपर ये वही लोग करते हैं। बाकी रह गई कि बदलाव, जिसके भाई बहन माता पिता जिस स्थिति पे, जो एक प्रदेश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का एक मुख्यमंत्री हो, उसके भाई बहन जो स्थिति पर थे वो आज भी कर रहे हैं। अगर विशेष एक ठाकुर का एक विशेष जो हम ध्यान वो देते योगी जी, तो पूरी जात अपने घर का नहीं ध्यान देंगे, अपने परिवारवाद भी तो चला सकते हैं। जब ठाकुरवाद चला सकते हैं तो परिवारवाद क्यों नहीं चला सकते? तो ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। पिछले 2 दिनों से गली मोहल्लों में लगने वाली संसद में सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है कि इस बार खन्ना जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ओबीसी वोट बैंक को खुश करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी 2022 से पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रही है, तो चुनावी समीकरण में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? जानेंगे शाहजहांपुर के युवा वर्ग से। ज़्यादा हैं, योगी जी से ज़्यादा बेस्ट है खन्ना जी। अच्छा, अगर भाजपा की सरकार आती है। योगी जी की 4 साल की जो कार्यशैली है, उससे आपको क्या लग रहा है? कोई काम कराए उत्तर प्रदेश में या शाहजहांपुर में? नहीं, काम को देख के तो मुझे कोई उम्मीद नहीं योगी जी से, और ना कराया है ना आगे कुछ करा सकते हैं। तो हम ये बात बोलना चाहते हैं कि जब हम शाहजहांपुर में रहते हैं, तो अगर हमारे शाहजहांपुर का ही मुख्यमंत्री बने तो सबसे ज़्यादा अच्छा। अगर शुरू में ही खन्ना जी बन जाते तो और भी अच्छा था। खन्ना जी के मुख्यमंत्री बनने से सिर्फ शाहजहांपुर को ही फायदा होने वाला है या पूरे उत्तर प्रदेश को? नहीं, आज के दिन पे वो कैबिनेट मंत्री हैं, तब भी तो पूरे उत्तर प्रदेश को फ़ायदा हो रहा है, ना कि सिर्फ शाहजहांपुर को। लेकिन शाहजहांपुर की जो आस्था खन्ना जी से जुड़ी है, इसलिए क्योंकि वो यहाँ के अपने मूल निवासी हैं, और जब यहाँ का ही अपने शाहजहांपुर का मुख्यमंत्री बनेगा तो और थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि जो केशव प्रसाद मौर्य जी वो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद शपथ ली थी, तो ये कहा था कि हम 100 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन गड्ढा मुक्त नहीं हो सकी। क्या इसके पीछे केशव प्रसाद मौर्य का भी माना जा सकता है? बात यह है कि गड्ढा मुक्त के लिए उन्होंने बोला था, ये बात आपकी हम मानेंगे, लेकिन आज के दिन पे रोड का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। लेकिन जब हर जगह रोडें टूटी हुई थीं, तो एक ही 5 साल में पूरी गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हो सकती हैं। हाँ, ये बात उन्होंने बोली थी, लेकिन उस पर जोर भी दिया है और काम भी हो रहा है। 2022 में चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है कि भाजपा की सरकार वापस आएगी? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अखिलेश की सरकार आएगी जी। अच्छा, आप बताइए क्या लग रहा है, किसकी सरकार आनी चाहिए? 22 अखिलेश की आना चाहिए, वो युवा लड़कों के दिलों की धड़कन है अखिलेश जी। आप बताइए क्या लग रहा है, किसकी सरकार बननी चाहिए? योगी, भाजपा की। अच्छा, मुख्यमंत्री का जो चेहरा बदलने की बात कही जा रही है, क्या लग रहा है बदलना चाहिए या जो चल रहा है सही है? योगी सबसे बेस्ट है। योगी सबसे बेस्ट योगी। खन्ना जी को बनना चाहिए मुख्यमंत्री की नहीं? नहीं, खन्ना जी को नहीं, योगी सही है। योगी अगर नहीं हटा देंगे तो भाजपा की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह से। अच्छा, कहा जा रहा है कि ओबीसी वोट बैंक को खुश करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को भी लाया जा सकता है, आपको क्या लग रहा है, लाना चाहिए कि नहीं? नहीं, हमारे हिसाब तो योगी सरकार ही सही है। योगी सही है। 4 साल की कार्यशैली में क्या किया उन्होंने? युवाओं के लिए कुछ किया? युवाओं को रोजगार दिया अभी तक? ना तो युवाओं को रोजगार दिया है, ना तो योगी, क्या मोदी जी भी नहीं युवाओं को रोजगार दे पाएंगे। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि योगी जी सही हैं? सही, उनने कुछ काम ऐसे किए हैं सही जो हमें सही लग रहे हैं। अगर उनने कोई अच्छा नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया। मतलब अच्छा नहीं किया, बुरा नहीं किया, तो फिर सरकार किस लिए होती है? अच्छा करने के लिए। अच्छा किया है काम, काफ़ी काम किए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर बनवा दिया। अच्छा, फुल बहुमत सरकार बनने के बाद जो वादा किया किसी सरकार ने नहीं 70 साल में पूरा किया, इस सरकार ने पूरा किया। आप बताइए क्या लग रहा है, किसकी सरकार बननी चाहिए 22 में? मेरे हिसाब से तो भाजपा सरकार ही बननी चाहिए। भाजपा सरकार बननी चाहिए। हाँ। चेहरा कौन, कोई चेहरा आपको लग रहा है कि योगी जी ही वापस आएंगे? सिर्फ योगी जी को ही बनना चाहिए। खन्ना जी का नाम चल रहा है अभी इस समय। खन्ना जी, वैसे हमारे जो खन्ना जी हैं फैसले अच्छे लेते हैं, लेकिन जो उनके फैसले होते हैं वो थोड़ा से रुक कर आते हैं। लेकिन जो हमारे योगी आदित्यनाथ हैं उनके फैसले तुरंत आते हैं जी। और फैसले के अनुसार कुछ उनमें कमियां भी होती हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, क्योंकि उनको पूरे प्रदेश के बारे में सोचना पड़ता है। तो अगर हमारे योगी जी पूरे प्रदेश के बारे में नहीं सोचते हैं क्या?
जी नहीं सोचते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं हम अगर जो एक परिवार में इंसान रहता है उसको फैसले लेने में थोड़ी समस्या होती है। जो योगी जी हैं उनका परिवार नहीं है, तो उनको परिवार फैसले लेने में थोड़ी दिक्कतें नहीं आती, इसलिए वो आसानी से फैसले ले पाते हैं और जो अच्छे परिणाम भी भविष्य में देते हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। हालांकि देखो खन्ना जी भी सही हैं, योगी जी भी सही हैं मेरे लिए बिल्कुल। अच्छा। हाँ, योगी जी ही दोबारा बनेंगे 100%, चाहे मुझसे अभी चाहे कोई लिखवा ले। देखिए जितना भी युवा जुड़ा है वो योगी जी से जुड़ा हुआ है। अगर योगी जी हमारे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो भाजपा के अलावा बहुत से, जैसे खन्ना जी की अभी आपने बताया कि खन्ना जी भी आ रहे हैं, तो खन्ना जी लेजेंड थे, लेजेंड रहेंगे, लेकिन उनको सपोर्ट इतना नहीं मिल सकता है। अच्छा, मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें जनता नहीं पसंद करने वाली। कर रही नहीं। शाहजहाँपुर के भी आप देखते होंगे काम जो है काफ़ी डिले हुए हैं। तो हमारा जो चेहरा है, पहला चेहरा योगी आदित्यनाथ। अगर योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री रहेंगे तो हमारा वोट उनके साथ जाएगा, अन्यथा हम। अगर चेहरा बदल देती है तो कितनी सीटें कम दिख रही हैं? 50%। पहले ये बताइए, अगर योगी जी को हटाकर कोई और चेहरा आता है तो चुनावी समीकरण में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? बहुत बदलाव होगा, इससे बीजेपी को नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बीजेपी को नुकसान होगा। कौन सा चेहरा आता है तो फ़ायदा हो सकता है? कोई नहीं, योगी जी की छवि जो है वो उसके सामने कोई नहीं टिकेगा। अच्छा, योगी जी को छोड़कर कोई दूसरा चेहरा आता है, या खन्ना जी आते हैं या केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, तो कितनी सीटें कम हो सकती हैं? अब ये तो नहीं कहा सकता, लेकिन कम होंगी। योगी जी ने पिछले 4 साल में 4.5 साल में युवाओं के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया जी। फिर योगी जी कैसे सही आप बोल रहे हैं? उनकी छवि सही है कि ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, जितना उनका था उनके बस में उन्होंने उतना किया। अच्छा, ये देख रहे हैं अभी अब लॉकडाउन 1 महीने का लगा था, तो क्या लग रहा कि कुछ उन्होंने सहायता पहुंचाई है लोगों तक? क्या सहायता पहुंचाई है? मेरी समझ से कुछ सहायता नहीं पहुंची है। फिलहाल अभी जब 5-5 किलो गल्ला मिला था इन लोगों को, यही हुआ है। अच्छा। हाँ, अगर चेहरा बदल जाएगा तो उससे किस तरीके का फ़र्क पड़ने वाला है चुनाव में? अब क्या फ़र्क पड़ेगा उसमें? ये बताइए, उत्तर प्रदेश में चर्चा चल रही है कि भाजपा जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाली है। कोई कह रहा है खन्ना जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, या कोई कह रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो अगर 2022 से पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देगी तो चुनावी समीकरण में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? चुनावी समीकरण से हमें तो ऐसा लगता है कि भाजपा उत्तर प्रदेश से बिल्कुल साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी अगर योगी जी को हटाकर कोई दूसरा चेहरा आता है? भाजपा हमारे अपने सोचने और समझने का तरीका यही है, केंद्र से और राज्य से। केंद्र में योगी, वो केंद्र में मोदी और राज्य में योगी के अलावा कोई भी नहीं। भाजपा जो पार्टी है वो भाजपा पार्टी ही, मोदी योगी ही है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि ओबीसी जातियों को खुश करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को भी सीएम बनाया जा सकता है, तो इससे क्या लग रहा है अगर बन जाते हैं तो? देखिए, किसी भी एक जाति विशेष को खुश करने का कोई भी नहीं होता है ना, मतलब है हर व्यक्ति, चाहे वो हरिजन हो, चाहे दलित हो, चाहे सामान्य हो, चाहे बैकवर्ड हो, कोई भी हो, योगी जी से, मोदी जी से हर व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है। जगह वो योगी जी की जगह किसी और की सरकार होना चाहिए। किसी और की होना चाहिए? कौन हो सकता, खन्ना जी या केशव प्रसाद मौर्य या अखिलेश यादव? चाहे वो खन्ना जी हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो। फिलहाल योगी मतलब दोनों से बढ़िया है, मतलब जो योगी जी से दोनों बढ़िया है? दोनों बढ़िया हैं। अच्छा। हाँ, योगी जी में क्या कमी है? योगी जी में बहुत सारी कमी है। जैसे कि वो जातिवाद पे रखते हैं। अच्छा। ठीक है, दूसरी बात छोटा बड़ा भी देखते हैं।